आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वर्णमाला में 52 शब्द या अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। हम वर्णों का व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। और वर्ण विचार के बारे में हम कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण में 24 अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं, जो कि दो भागों में विभक्त होते हैं। एक स्वर जिसमें कि 11 वर्ण होते हैं, और व्यंजन में कितने होते हैं? 33। स्वर में होते हैं अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। और जिसमें व्यंजन के बारे में बात करेंगे 33, तो हमारे ये होते हैं क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ण, त, थ, द, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो जीभ होती है वो ऊपर और नीचे क्या होती है? टच होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं य, र, ल, हुआ। ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, जिसको कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये अंदर से आवाज आती है। और इसके बाद हम जब इसका उच्चारण करेंगे स, स, ह, तो ये कैसे होते हैं? उस व्यंजन होते हैं। जब हम इन शब्दों का या इन अक्षरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से क्या आती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। और ये हमारे कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं, छत्री का, त्र, ज्ञ और ये स्रा। इन शब्दों को बनाने के लिए दो शब्दों का यूज किया जाता है। नंबर की बात कर चुके हैं और हम बात कर रहे हैं अयोग्य वह स्वर। ये अंग और आ, इनकी संख्या 2 होती है, और दलगोट व्यंजन इनकी भी संख्या 2 होती है, लेकिन ये हमें वर्णमाला में दिखाई नहीं देते हैं। जब हम उच्चारण या वाक्यांश पढ़ते हैं तब उस समय ये शब्द हमें दिखाई देते हैं, ये अक्षर दिखाई देते हैं। अगर हम देखें तो 11 हमारे स्वर होते हैं, क्योंकि अंग से, वो आ से लेकर औ तक, और व्यंजन हमारे 33 होते हैं, का से लेकर आह तक। ये हमारे 33 और 11 मिला के 44 हो जाते हैं। और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, तो 44 और 4 48 हो गए। 2 अयोग्य बा 48 और 2 50, और दिलगुल व्यंजन 2, ये हो गए आपके 52। ये वर्णमाला में आपके कितने होते हैं? 52 होते हैं। हम यहाँ वर्णमाला में मूल एवं लघु या हर्ष स्वर की बात करें, इनको बोलने में कम समय लगता है, तो इनके लिए 4 वर्ण हैं, अ, ई, उ और ऋषि। ये हमारे लघु स्वर है, या हम इन्हें हर्ष स्वर भी कहते हैं। और हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं दीर्घ या गुरु स्वर। इसमें बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, उ, औ। इन्हें बोलने में लघु स्वर से अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर बोला जाता है। और इन्हें लघु स्वर को हम खड़ी पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और लेकिन दीर्घ स्वर या गुरु स्वर को हम अंग्रेजी के एस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से लास्ट के जो आपके 4 वर्ण है वो आपके संयुक्त अक्षर में आ जाते हैं, संयुक्त स्वर में, जो कि 2 असमानों को मिलाने के बाद जो स्वर बनता है उससे ये बनता है। जैसे कि आ, छोटा आ का हमने किसके साथ? छोटी के साथ हमने मिलाया तो हमारा ए बना। इसी प्रकार से छोटा आ को हम जब ए के साथ मिलाएं तो ऐ बनता है, और आ को हम जब ऊ के साथ मिलाते हैं तो औ बनता है, और इसी प्रकार हम आ का ओ के साथ मिलाएं तो औ बनता है। ये हमारे संयुक्त स्वर हो गए। अब हम बात करते हैं तो मात्रा की। मात्रा का जो परिभाषा होती है वो किसी भी ध्वनि या उच्चारण, जब आप कोई भी ध्वनि या कोई भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें कितना समय लगा, या व्यंजन के साथ जो स्वर का रूप होता है। हम कोई भी व्यंजन का शब्द लेते हैं, जैसे कि हमने का व्यंजन दिया, इसके साथ हमारे साथ क्या होता है? का आधा वर्ण, तो इसमें हमारा स्वर। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं कि मात्रा के लिए जो आ का उच्चारण हुआ है ना, तो ये मिलके बना हुआ है। ये इसके छोटे आ का क्या मात्रा से जोड़ा गया है, इसलिए तो यही लिखा है शब्दों में जो स्वर का रूप मिला होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि बड़ा, अब मैंने यहाँ छोटा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसलिए छोटा को हम लिखते नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? बड़ी, बड़ी, छोटा, ऋषि। यहाँ पर बड़ा का क्या होता है? डंडा की मात्रा होती है बड़ी की, बड़ी की, छोटा की, छोटा, बड़ा हो। ऋषि की से मात्रा लगाते हैं, हमने लिखा 3। यहाँ पर हमारी किसकी मात्रा है? नीचे ये ऋषि की मात्रा है हमारे पास। ये ए की मात्रा 1 लगाते हैं ऊपर, और आई की मात्रा हमेशा 2 लगते हैं। ओ की 1 और औ की 2 लगाते हैं। और हम देख सकते हैं इसी प्रकार से कि हमारे पास यहाँ मात्रा की संख्या कितनी हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हम कह सकते हैं नोट पॉइंट में कि मात्रा की संख्या 10 होती है। इसी प्रकार भी कह सकते हैं संख्या
11 होती है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल @challenger point 18 को सब्सक्राइब करें।